हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आप एक यात्रा के ऊपर हैं। जैसा कि लूका की पुस्तक अध्याय 11 उसकी 5 आयत में लिखा है, तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे। मेरे प्रियो, जिंदगी में सिर्फ उन्हीं लोगों की मदद होती है जो किसी यात्रा के ऊपर हैं। बाइबल में जब आप इस वचन के बारे में पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति अपने मित्र के पास रात को गया और उसने कहा, मेरा मित्र एक यात्रा से मेरे पास आया है और उसके खाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है और मैं ये चाहता हूँ कि तू मुझे 3 रोटियां दे। और फिर अंदर से आवाज आई कि मुझे दुख न दे, अब तो दरवाजा बंद है और मेरे बच्चे बिस्तर पर हैं और मैं भी बिस्तर पर हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें रोटी नहीं दे सकता। लेकिन बाइबल कहती है कि उसके पास लगातार लज्जा छोड़कर मांगने के कारण वो अंदर से उठकर आया और उस व्यक्ति को रोटियां दी। मेरे प्रियो, अगर आप किसी यात्रा के ऊपर नहीं हैं तो आपकी मदद कभी नहीं होगी। जब आप पूरी तरह से अपना हृदय परमेश्वर को देंगे तो जो दुख में है वो भी आपकी मदद करना नहीं छोड़ेंगे। ऐसा क्यों? इसलिए नहीं कि आप एक वरदान पाए हुए व्यक्ति हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप एक यात्रा के ऊपर हैं। जब आप अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं तो अब्राहम भी एक यात्रा पर था। उसकी यात्रा परमेश्वर से एक पुत्र लेने की थी। जब वो परमेश्वर में चल रहा था तो परमेश्वर ने उसे अपना घर, अपना देश और रिश्तेदार छोड़ने को कहा और कनान देश में जाने को कह दिया और कहा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। तब उसने उसी समय यहोवा परमेश्वर की बात को माना और हरान देश को चल पड़ा और अपनी आशीष को पाया। मेरे प्रियो, आज एक विश्वासी की यात्रा ये है कि उसने अपनी बिगड़ी हुई बेटी को सुधारना है, चर्च में बीज बोना है या लोगों को सुसमाचार सुनाना है। तो इसका मतलब है कि आप एक यात्रा के ऊपर हैं। लेकिन बहुत सारे मसीही हैं जो अपनी यात्रा के ऊपर नहीं हैं। वो नशा कर रहे हैं, वो व्यभिचार में हैं और फेसबुक जैसी चीजों पर अपना समय खराब कर रहे हैं, जिसके कारण वो भरमाए जाते हैं और अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप एक यात्रा पर हैं तो आपको अपने जीवन को पवित्रता में रखना होगा, विश्वास में बने रहना होगा और अपने शरीर पर नियंत्रण रखना होगा। तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको उत्तर देगा और आपके जीवन में मददगारों को भेजेगा। तब आप अपनी यात्रा को पूरा करेंगे। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं पवित्रता के साथ आपके वचनों पर चल सकूं ताकि मैं मसीही जीवन में जय को प्राप्त कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।